Hello friends, welcome back. Today I gonna teach you the most important lesson that is called noun number. आज गाइज हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन पढ़ाने वाला हूँ जो कि नाउन नंबर है। इस नाउन नंबर में हम साथ में एक्सरसाइज भी करेंगे और साथ ही में इसके रूल्स भी हम सीखेंगे। ये जो लेसन होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो गाइज आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखेंगे। इसमें रूल्स प्लस एक्सरसाइज दोनों ही मैं कराऊंगा। इस चैप्टर का नाम है नाउन नंबर। ओके गाइज, चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो यहाँ पे टोटल हमारे 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस 8 क्वेश्चंस में कौन सा रूल लगा हुआ है नाउन नंबर का, साथ में वो भी हम डिस्क्राइब करेंगे। ओके सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम यहाँ शुरू करते हैं। पहले देखो यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन है हमारा, अ ग्रेट मेनी पर्सन्स डिड हिज बेस्ट व्हाइल डूइंग समथिंग। ये हमारा सेंटेंस है और इस सेंटेंस को 4 पार्ट में ब्रेक कर दिया गया है। अ ग्रेट मेनी ए पार्ट बना दिया गया है, पर्सन्स को बी पार्ट में रखा गया है, डिड हिज बेस्ट व्हाइल डूइंग समथिंग को सी पार्ट में रखा गया है और नो एरर को डी पार्ट में रखा गया। गाइस इस सेंटेंस को आपको कायदे से पढ़ना है, फिर आपको हमें बताना है कि किस पार्ट में मिस्टेक है, किस पार्ट में एरर है। यदि आपको लगता है कि सारे पार्ट इसके करेक्ट हैं, अर्थात सेंटेंस के किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, तो आपका जो आंसर होगा वो आपका नो एरर होगा, अर्थात वो डी पार्ट में आप उसको क्लिक करेंगे वहाँ एग्जाम में। यहाँ पे आपको सिर्फ टिक करना है। क्लियर है? सो गाइस चलो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हियर इट इज। पहला क्वेश्चन ये रहा और आप बताएं, इस क्वेश्चन को पढ़ें और आप बताएं इसमें क्या एरर है। ये जो 8 क्वेश्चंस हैं ये नाउन नंबर के एरर पर ही बेस्ड होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस यहाँ पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ ग्रेट मेनी पर्सन्स डिड हिज बेस्ट व्हाइल डूइंग समथिंग, नो एरर। लिखा है अ ग्रेट मेनी पर्सन्स, जो महान लोग होते हैं, डिड हिज बेस्ट, वो अपना सबसे अच्छा, उन्होंने सबसे अच्छा अपना दिया, व्हाइल डूइंग समथिंग, कुछ करते हुए, अर्थात वो जो भी कुछ करते हैं उन्होंने सबसे अच्छा अपना दिया। अब यहाँ पर आप हमें बताना है कि सेंटेंस में एरर क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल you need to read the sentence carefully, then you have to tell me the error if there is in the sentence. If there is a no error, then you have to say no error. Okay? तो बताओ इस सेंटेंस में हमारी क्या एरर है। देखो बेटा, इस सेंटेंस में जो हमारी एरर है वो क्या है हम बताते हैं। पहला इसका रूल समझते हैं। रूल क्या है जरा ध्यान दें। इसका रूल देखते हैं क्या है। चलिए इसके रूल्स के बारे में समझेंगे। एक वर्ड हमारा होता है अ ग्रेट मेनी। अ ग्रेट मेनी, अ ग्रेट मेनी ये कहीं पर भी आ जाता है। अ ग्रेट मेनी कहीं पर भी आए, इसके साथ 2 बातें आप याद रखिएगा। पहला, जो भी इसके बाद में नाउन आएगा वो हमेशा क्या रहता है, प्लूरल। वो क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। और इसके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब और एक्शन और पीसी, पीसी का मतलब होता है पॉजिटिव केस, ये भी प्लूरल रहेगा। अर्थात अ ग्रेट मेनी के बाद में आया हुआ नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब, एक्शन और पीसी, जो भी आगे फंक्शन होगा वो सब प्लूरल ही होगा। तो अर्थात ये नियम आपका हो गया। अ ग्रेट मेनी के बाद में नाउन हमारा क्या आएगा, प्लूरल, हेल्पिंग और एक्शन पीसी क्या आएगा, प्लूरल। चलो देखते हैं एरर इसमें क्या है सेंटेंस में। अ ग्रेट मेनी पर्सन्स, अब देखो यहाँ पे अ ग्रेट मेनी मिल गया आपको। अब देखो गाइस, अ ग्रेट मेनी के बाद में अब हम चेक करते हैं क्या दोनों कंडीशन हमारी सही हैं। नाउन प्लूरल आया है, हेल्पिंग और एक्शन प्लूरल आई है। अगर ये 2 कंडीशन हमारी सटीक बैठ रही है सेंटेंस में, तो सेंटेंस आपका नो एरर है। अगर इनसे संबंधित अगर कोई भी वहाँ पे झोल है तो सेंटेंस आपका एरर, सेंटेंस में एरर होगी। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है। अ ग्रेट मेनी के बाद में नाउन क्या आएगा, प्लूरल। तो यहाँ हमारा क्या लिखा है, पर्सन्स। तो पर्सन्स हमारा क्या है, ये प्लूरल है, अर्थात इसमें कोई गलती नहीं है। हेल्पिंग वर्ब हमारी इसमें है नहीं। डिड हमारा क्या मिला, ये एक्शन है। डिड हमारा एक्शन की सेकंड फॉर्म में लिखा है, सिंपल पास्ट में हमारा सेंटेंस है, तो इसमें भी कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है हिज बेस्ट व्हाइल डूइंग समथिंग, हिज बेस्ट, और हिज हमारा क्या है, पॉजिटिव केस है। हिज हमारा
अपने के अंग्रेजी होती है। एक बार हम फिर समझ लेते हैं, अ ग्रेट मैनी पर्सन्स, जो भी कई सारे जो इंसान हैं, ग्रेट मैनी पर्सन्स, कई सारे महान इंसान। अब यहाँ पे देखो अ ग्रेट मैनी के बाद में नाउन क्या आया, प्लूरल हो गया, वर्ब भी प्लूरल आएगी, सेकंड फॉर्म सिंगुलर प्लूरल दोनों मानी जाती है, और पीसी भी होगा हमारा प्लूरल। अब यहाँ पे पीसी क्या लिखा हुआ था, सिंगुलर, तो यहाँ पे हिज को हटा करके आपको क्या करना है, यहाँ पर डियर, THEIR, डियर। ठीक है, तो इस सेंटेंस में आपको एरर मालूम पड़ गई, तो सेंटेंस राइट सेंटेंस आपका आप क्या हो गया, अ ग्रेट मेनी पर्सन्स डिड डियर बेस्ट वाइल डूइंग समथिंग। तो ये सेंटेंस आपका सही हो गया। ठीक है, रूल आपको पता चल गया, रूल क्या है मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर नोट कर लीजिए। आ ग्रेट मेनी के बाद में नाउन आएगा, वो क्या रहेगा, प्लूरल, उसके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और पॉजिटिव केस, खुद की अंग्रेजी जो होगी वो सब क्या रहेगी, प्लूरल ही होगी, अर्थात कुछ भी सिंगुलर नहीं होगा, अर्थात यहाँ पे हिज की जगह पर क्या हो जाएगा, डियर। ओके, आई होप यू गॉट इट। चलें नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, इसको मिटा देते हैं रूल्स के लिए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखो, यहां पे लिखा हुआ है, द वेजेस ऑफ द वर्कर्स मेड देम स्माइल लीविंग इट्स इफेक्ट। लिखा है द वेजेस ऑफ द वर्कर्स, यानी कि जो मजदूरों की जो मजदूरी है, मेड देम स्माइल, उन्हें स्माइल प्रदान की, अर्थात उनको मुस्कुराहट दी, लीविंग इट्स इफेक्ट, अपना प्रभाव छोड़ करके। तो ये सेंटेंस बहुत हमारा आसान है, एक बार क्वेश्चन से एक दो बार इसको पूछा भी गया सेंटेंस आपके एग्जाम में, और आई होप आप इसको बता पाएंगे। देखें, अब इस सेंटेंस को समझने से पहले एक बात आप जान लें, वो क्या है, देख लीजिए इधर, देखो यहां लिखा हुआ वेजेस। वेजेस का मतलब दो होता है, एक तो इसका होता है मजदूरी, और एक का मतलब इसका हमारा होता है रिजल्ट और मजदूरी जो आप पाते हैं, आपका पैसा जो भी मिलता है आपको, यानी कि मनी ऑफर्ड फॉर वर्क, जो काम के लिए पैसा ऑफर किया जाता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मजदूरी, वेजेस का मतलब वो भी होता है, और वेजेस का मतलब हमारा रिजल्ट, परिणाम भी होता है। सो गाइज यहां पर दो बातें ध्यान रखना, अगर वेजेस का मतलब सेंटेंस में मजदूरी से लिया गया है, अर्थात उस मनी से लिया गया है जो काम के लिए पे किया जाता है, तो उसे हमेशा प्लूरल की तरह यूज किया जाएगा। अगर वेजेस का प्रयोग रिजल्ट के लिए किया गया है, अर्थात अगर वेजेस का प्रयोग सिर्फ परिणाम अर्थात रिजल्ट को इंडिकेट करने के लिए किया गया है, तो वो हमेशा एज अ सिंगुलर सेंटेंस में यूज किया जाता है। तो इस सेंटेंस को ध्यान से देखें, क्या लिखा हुआ है, द वेजेस ऑफ द वर्कर्स। तो यहाँ पे वर्कर की बात हो रही है, मजदूरों की बात हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे वेजेस का मतलब क्या हो गया, मजदूरी हो गया, अर्थात इसको अब प्लूरल की तरह ट्रीट किया जाएगा। ये हो गया हमारा प्लूरल। अगर रिजल्ट की बात होगी तो क्या आएगा, हमारा सिंगुलर में आएगा। ये रूल है हमारा, सेकेंड रूल पे आएंगे। द वेजेस ऑफ द वर्कर्स मेड देम स्माइल्स लीविंग इट्स इफेक्ट। अब यहाँ पे मजदूरी की बात हो रही है कि वर्कर का काम है, जो मजदूरों की जो मजदूरी थी, अब मजदूरी की बात हो रही तो हमारा सब क्या हो जाएगा, प्लूरल होगा यहाँ पे सब। मेड देम स्माइल, उनको स्माइल मतलब उनको मुस्कुराहट प्रदान की, लीविंग इट्स इफेक्ट, अपना प्रभाव छोड़कर। अब हमने क्या बताया था, जब वेजेस का मतलब होता है मजदूरी, तो ये क्या सिंगुलर होता है, नहीं, ये हमेशा क्या होता है, प्लूरल। द मनी ऑफर्ड फॉर वर्क इज कॉल्ड मजदूरी, और यू कैन से वेजेस, तो हमेशा किस में आएगा, प्लूरल। जब रिजल्ट की बात होगी तो क्या आएगा, सिंगुलर। इसके बारे में हम बाद में भी बात करेंगे। तो यहां पर इट्स का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आपको पता है, यहाँ पे मजदूरी की बात हो रही है, तो यहाँ पे इट्स नहीं आ सकता, क्योंकि मजदूरी को हमेशा प्लूरल में प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर इट्स की जगह पर क्या लगाएंगे, डियर का प्रयोग करेंगे, डियर, THEIR, डियर। सो राइट आंसर इज नाउ द वेजेस ऑफ द वर्कर्स मेड देम स्माइल लीविंग डियर इफेक्ट। क्लियर हो गया, सेंटेंस आपका क्लियर हो गया। तो इट्स की जगह पर यहाँ पर क्या आएगा, डियर आएगा, क्योंकि ये मजदूरी की बात है। रिजल्ट की बात होगी तो सिंगुलर आएगा, ठीक है ना।
चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट दो क्वेश्चन लिखा है हमारा, वी शुड कीप आवर माउथ कवर्ड टू स्टे सेफ फ्रॉम द बैक्टीरियम एंड देयर अटैक। अब गाइस हमें बताना है यहाँ पे एरर क्या है सेंटेंस में। देखो सेंटेंस क्या कह रहा है समझ लो, वी शुड कीप आवर माउथ, हमें रखना चाहिए अपने मुंह को, कवर्ड ढका हुआ, टू स्टे सेफ सुरक्षित रहने के लिए, फ्रॉम द बैक्टीरियम बैक्टीरिया से, एंड दियर अटैक और उसके अटैक से। अब इस सेंटेंस में बताइए, देखो यहाँ पर इस सेंटेंस में ये कहा जा रहा है कि हम लोगों को अपना जो फेस है वो कवर्ड रखना चाहिए बैक्टीरिया से बचने के लिए और उसके प्रभाव से बचने के लिए, अटैक से बचने के लिए। अब आप ये बताएं, अब इस सेंटेंस में बैक्टीरिया को सिंगुलर बताया गया या प्लूरल बताया गया है? इस सेंटेंस में बैक्टीरिया को प्लूरल बताया गया है क्योंकि बैक्टीरिया के लिए यहाँ पर हम डियर का प्रयोग कर चुके हैं, तो यहाँ पे बैक्टीरियम का प्रयोग नहीं किया जाएगा क्योंकि बैक्टीरिया हमारा होता है प्लूरल। बैक्टीरिया हमारा क्या होता है, ये हमारा वर्ड होता है प्लूरल वर्ड होता है, और इसका सिंगुलर हमारा क्या होता है, बैक्टीरियम। ये इसका वर्ड हमारा क्या है, ये सिंगुलर वर्ड है, तो यहाँ पर बैक्टीरियम का प्रयोग नहीं होगा। इसकी जगह पर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बैक्टीरिया। यहाँ पर क्या लगाएंगे, बैक्टीरिया। तो सेंटेंस पूरा हमारा क्या हो जाएगा, वी शुड कीप आवर माउथ कवर्ड टू स्टे सेफ फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड दियर अटैक। ठीक है, ये सेंटेंस हमारा सही हो गया। तो बैक्टीरियम हमारा सिंगुलर है, चूंकि यहाँ पर बैक्टीरियम का प्लूरल बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि बैक्टीरिया हमारे मुंह में प्रवेश करता है, और उसके लिए हमारा डियर का प्रयोग भी किया गया है। डियर हमारा प्लूरल के लिए आता है, इसलिए बैक्टीरिया को यहाँ पे एज अ प्लूरल ही लाया गया है। बैक्टीरिया के बारे में जब हम किसी अपने हेल्थ से उसे रिलेट करते हैं किसी भी बैक्टीरिया को, तो उसे हमेशा बैक्टीरियम नहीं, हमेशा उसे बैक्टीरिया ही लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बैक्टीरिया की बात ये हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो जो बैक्टीरिया है हमारे मुंह में प्रवेश कर रहा है, इसीलिए हम अपने मुंह को कवर्ड रखें ताकि हम उससे और उसके अटैक से सुरक्षित रह सके। तो यहाँ पर बैक्टीरिया की जगह पर क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया। चलो गाइस ये देखो अगला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, मोर देन वन मेन ट्राई हार्ड टू गेट इट कंफर्म्ड। देखो लिखा हुआ है मोर देन वन मैन, एक से अधिक आदमियों ने ट्राई हार्ड टू गेट इट कंफर्म, इसे कंफर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया। सेंटेंस आगे नो एरर है। अब इस रूल को जानने के लिए दो बातें आप समझ लीजिए। पहली, मोर देन वन, मोर देन वन, इसके साथ एक रूल आता है। ये कहीं पर भी आपका आ जाता है तो इसके साथ एक रूल आता है, क्या, इसके साथ आया हुआ नाउन, हेल्पिंग वर्ब, एक्शन, पीसी यानी पॉजिटिव केस, ये विदाउट थिंकिंग फॉर अ मोमेंट आपको इन्हें सिंगुलर में लिखना है। किस में लिखना है आपको, सिंगुलर में। मोर देन वन के बाद में जो भी कार्यक्रम होता है वो हमेशा सिंगुलर में आता है। बट अगर यहां पे दिया हो मोर देन 2 3 4 5 10 जो भी आगे दिया हो, अगर यहाँ पे मोर देन वन को छोड़ करके अगर मोर देन 2, मोर देन 3, मोर देन 4, मोर देन 5 जो भी दिया है, तब क्या होगा, आने वाला हमारा नाउन, हेल्पिंग वर्ब और एक्शन और पीसी, ये सब क्या हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे। जी हाँ, तो यहाँ पर चूंकि लिखा हुआ है मोर देन वन, मोर देन वन के बाद में नाउन क्या होगा, सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, सिंगुलर, वर्ब क्या होगी, सिंगुलर, पॉजिटिव केस क्या होगा, सिंगुलर। तो यहाँ पे जो भी करना है हमें आगे सब कुछ सिंगुलर करना पड़ेगा। यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में सब सिंगुलर करना है। लेकिन अगर बात हमारी मोर देन 2 3 मतलब 1 को छोड़ करके अगर कोई और डिजिट आ रही है, 2 3 4 5 7 8 9 10 ऑल ओवर दैट कुछ भी आ जा रहा है, तो वहाँ पे नाउन, हेल्पिंग वर्ब, एक्शन, पीसी ये सब आ जाएगा प्लूरल। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है,
मोर देन वन मेन ट्राई हार्ड टू गेट इट कंफर्म्ड। तो इस सेंटेंस में देखिए मोर देन वन के बाद में नाउन क्या आता है, सिंगुलर। तो मेन का यहां पर क्या हो जाएगा, मैन हो जाएगा। और वर्ब क्या आती है, सिंगुलर। तो ट्राई का यहां पर क्या हो जाएगा, ट्राइज, ट्राइज। ठीक है ना बेटा। अब आपका पूरा सेंटेंस क्या बन गया, मोर देन वन मैन ट्राइज हार्ड टू गेट इट कंफर्म्ड। क्लियर हो गया। तो यहां पे रूल भी आपको पता चल गया, ये दो रूल मैंने बता दिया, आपको नोट कर लीजिएगा। और एरर भी आपने बता दिया, मेन की जगह पर मैन और ट्राई की जगह पर क्या हो जाएगा, ट्राइज। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए, क्या लिखा है, मेनी नाइट टेम्पलर्स प्रेजेंटेड दिमसेल्व्स इन एग्जाम। नाइट टेम्पलर्स क्या होता है, ये नाइट टेम्पलर्स का मतलब क्या होता है। नाइट टेम्पलर्स और दोर पर्सन्स हु प्रोटेक्ट द पिलग्रिम्स व्हाइल दे आर गोइंग एनीवेयर और एनी हॉली प्लेसेस। ये नाइट टेम्पलर्स वो व्यक्ति होते हैं जो भी हमारे पिलग्रिम होते हैं, जो तीर्थयात्री होते हैं, वो जब किसी पवित्र स्थान पर जाते हैं, उनकी जो रक्षा का जो एक जिम्मेदारी जो ये लोग उठाते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं नाइट टेम्पलर्स। क्या उसको बोलेंगे, नाइट टेम्पलर्स। अब इस सेंटेंस को पढ़ें और इसका मतलब बताएं। मेनी नाइट टेम्पलर्स प्रेजेंटेड दिमसेल्व्स इन एग्जाम। So now you have to tell me the answer if there is in this sentence, and you have to read this sentence carefully before giving me the answer. Okay? So बताइए इसमें एरर क्या है, कुछ आइडिया आया? चलो बताता हूं मैं। अगर कहीं पे कोई नाउन, अगर किसी रूट वर्ड, अगर कहीं पर रूट वर्ड हमारा नाउन है और उसका सपोर्टिंग वर्ड, और उसी का सपोर्टिंग वर्ड भी हमारा क्या है, नाउन है। दो बातें आप समझ लीजिए, यदि कहीं पर किसी वर्ड का रूट वर्ड भी नाउन है, सपोर्टिंग वर्ड भी नाउन है, ऐसे जहां दो आएंगे उसको कंपाउंड नाउन बोलते हैं। यदि कंपाउंड नाउन का रूट वर्ड हमारा नाउन है और सपोर्टिंग वर्ड भी नाउन है, तो इस कंडीशन में उनका जो प्लूरल होता है वो दोनों का किया जाता है। जैसे कि डॉक्टर, जैसे कि मान लीजिए मैन और डॉक्टर, इसका रूट वर्ड हमारा क्या है, मैन, जो कि नाउन है। सपोर्टिंग वर्ड क्या है, डॉक्टर, जो कि नाउन है। अब पूरा नाउन हमारा क्या बन गया, मैन डॉक्टर, मैन डॉक्टर। And now you have to tell me the plural number of man doctor. तो इसका जब मैन डॉक्टर का प्लूरल हम क्या करेंगे, मैन से क्या बन जाएगा, मेन, डॉक्टर का क्या यहां पे हो जाएगा, डॉक्टर्स। सो गाइस आपको पता चल गया होगा, when there is any compound noun and the root word of that compound noun is noun and supporting word of that compound noun is noun as well, in this condition both nouns are written in plural number। तो वहां पर दोनों को हम प्लूरल नंबर में लिखते हैं। अब यहां पे देख लीजिए, मेनी नाइट टेम्पलर्स। अब यहां देखिए बेटा, दो रूट, एक रूट वर्ड दिया है नाइट, दूसरा सपोर्टिंग वर्ड यहां पे क्या है, टेम्पलर्स। तो टेम्पलर्स का तो प्लूरल दिया है लेकिन नाइट का प्लूरल नहीं दिया है, तो यहां पर नाइट का भी प्लूरल करना होगा। क्यों करना होगा, आपको मालूम है, रूट वर्ड का भी प्लूरल होगा, सपोर्टिंग वर्ड का भी प्लूरल होगा। सो गाइज यहां पे नाइट का हम क्या कर देंगे, नाइट्स कर देना यहां पर, ठीक है ना। अब इसका पूरा आंसर क्या हो जाएगा, मेनी नाइट्स टेम्पलर्स प्रेजेंटेड देमसेल्व्स इन एग्जाम। ठीक है, तो हमारे ए पार्ट में मिस्टेक था, ए पार्ट में मिस्टेक था। क्या मिस्टेक थी, नाइट का यहां पे नाइट्स करना था। वजह क्या है आपको बता दी गई। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए। अब देखो यहां पर लिखा है, द ब्रेदरेंस ऑफ दिस लोकेलिटी लीव देयर एयर्स ऑन हर। सेंटेंस को देखो क्या लिखा हुआ है, द ब्रेदरेंस ऑफ दिस लोकेलिटी, इस लोकेलिटी का जो भाईचारा है, यहाँ के जो सराउंडिंग से लोगों का जो व्यवहार है, जो भाईचारा है, लीव देयर, उसने छोड़ा,
डियर अपना, एयर माने होता है बुरा व्यवहार, बैड इम्पैक्ट ऑन हर, उस पर, एक लड़की पर। यहाँ का जो माहौल था, लोकेलिटी का जो माहौल था, उस पर बुरा प्रभाव छोड़ दिया, यानी उसके ऊपर उसका बुरा प्रभाव पड़ा। अब इस सेंटेंस को आपको पढ़ना है और बताना इस सेंटेंस में एरर क्या है। चलिए इस एरर को जानने के लिए हम एक बात समझ लेते हैं। एक वर्ड हमारा होता है ब्रदर। ब्रदर का प्लूरल हम दो प्रकार से करते हैं, ब्रदर से करेंगे और ब्रेदरेन से करते हैं, ब्रेदरेन। तो बेटा जो हमारा ब्रेदरेन है ये ऑलरेडी हमारा प्लूरल नंबर है। ब्रदर्स का मतलब होता है जिनके साथ हमारा एक ब्लड रिलेशन होता है, जो सगे भाइयों के लिए हम ब्रदर्स का प्रयोग करते हैं। और जो अलग कम्युनिटी के लोग होते हैं लेकिन उनके अंदर एक भाईचारा रहता है, उनके आपस में भाईचारे जैसा व्यवहार होता है, उस कम्युनिटी के लोगों को हम ब्रेदरेंस बोलते हैं, वो हमारा भाईचारा होता है। तो दोनों वर्ड हमारे प्लूरल हैं, ब्रदर्स और ब्रेदरेन। तो ब्रेदरेन वर्ड हमारा ऑलरेडी प्लूरल है, तो इसे हम दोबारा प्लूरल नहीं बनाएंगे। अर्थात यहाँ देखो ब्रेदरेंस लिखा हुआ है, चूंकि ब्रेदरेन जो वर्ड है हमारा ऑलरेडी प्लूरल है, दोबारा यहाँ पर हम ब्रेदरेंस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ब्रेदरेंस को हटा करके ब्रेदरेन लिखना होगा, ब्रेदरेंस ना करके यहाँ क्या करना होगा, ब्रेदरेन। वजह क्या है आपको बता दी गई। चलो नेक्स्ट देखो आते हैं, लास्ट देखो हमारा बचा 7 पे आ जाइए। अ गैंग ऑफ सेलर्स सेव्ड दैट ड्राउनिंग गर्ल। अ गैंग ऑफ सेलर्स यानी जो नाविकों का जो समूह था, सेव्ड दैट बचा लिया, दैट ड्राउनिंग गर्ल उस डूबती हुई लड़की को। यानी जो नाविकों का जो एक समूह था, जो गैंग था, उसने उस डूबती हुई लड़की को बचा लिया। अब आप बताएं इस सेंटेंस में एरर क्या है। गैंग ऑफ रोबर्स होता है, बैंड ऑफ रोबर्स, गैंग ऑफ रोबर्स होता है, ठीक है। गैंग ऑफ थीव्स होता है, चोरों का समूह, डाकुओं का समूह हमारा गैंग होता है। बट यहाँ पे हम सेलर्स की बात कर रहे हैं, नाविकों की बात कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अ क्रू। क्या उसको बोलेंगे, अ क्रू, CREW, अ क्रू ऑफ सेलर्स, अ क्रू ऑफ सेलर्स। तो यहाँ पे अ क्रू लगाया जाएगा, ना कि अ गैंग। तो यहाँ पे गैंग को हटा करके, गैंग को यहाँ पे आप हटा दें, इसकी जगह पे लगा दें क्रू, CREW। इसका पूरा हो जाएगा, अ क्रू ऑफ सेलर्स सेव दैट ड्राउनिंग गर्ल। क्लियर हो गया। चलिए ला दो बेटा, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 miles वॉक कीप्स अर बॉडी स्ट्रांग। सेंटेंस को पढ़ने दो, क्या लिखा हुआ है, 2 miles वॉक कीप्स अर बॉडी स्ट्रांग। 2 मील की जो वॉक होती है हमारे बॉडी को स्ट्रांग रखती है। तो इस सेंटेंस में हमारा क्या एरर है, बताएं जल्दी से, कुछ आइडिया आया। चलें इधर देखें, अब ये सेंटेंस ऊपर के हो गए तो इसमें मिटाएंगे, यहीं पे यही समझा देते हैं इसको। बताएं इसमें क्या एरर है। लिखा है 2 miles वॉक, 2 miles होता है क्या, 2 miles हमारा होता है 5 रुपीज भी होता है। अभी देखो 2 miles और 5 रुपीज ये हमारे सारे सही हैं, लेकिन जैसे ही इनमें किसी यूनिट वर्ड का प्रयोग कर दिया जाता है, जैसे इसमें हम यूनिट वर्ड जोड़ दें, जैसे ही इन वर्डों में यूनिट वर्ड जुड़ जाता है, तब जो ये नाउन होता है ये सारे सिंगुलर हो जाते हैं। तब ये क्या हो जाएंगे, सिंगुलर हो जाते हैं। जैसे मान लो अभी हमारा 2 miles सही है, लेकिन यहां पर अगर हम डिस्टेंस कर दें तो 2 miles अगर हम यहां पर डिस्टेंस कर दें तो यहां पे माइल्स ना होकर के माइल हो जाएगा। उसी प्रकार से 5 रुपीज हमारा सही है,
लेकिन अगर 5 रुपीज यहाँ नोट कर दें तो यहाँ पे रुपीज का यहाँ पे रूपी हो जाएगा, 5 रुपी नोट। उसी प्रकार से सेंटेंस में क्या है, 2 माइल्स वॉक कीप्स आवर बॉडी स्ट्रांग। तो यहाँ पे माइल्स की जगह पर क्या हो जाएगा, माइल का प्रयोग किया जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे वॉक दिया हुआ है जो कि हमारा यूनिट वर्ड है। यूनिट वर्ड जुड़ने से मेन जो नाउन होता है वो सिंगुलर हो जाता है। क्लियर है गाइस? तो आपने देखा कि 8 क्वेश्चंस आपने यहाँ पढ़े और उनके सारे रूल्स भी आपने सीखे। 1-2 क्वेश्चन में और बताएंगे आपको, उन पर जरा ध्यान दें। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे देखें, द वेजेस ऑफ क्राइम, द वेजेस ऑफ क्राइम लीड देम टू जेल, सेंटेंस क्या है आगे, नो एरर। अब इस सेंटेंस को देखें, द वेजेस ऑफ क्राइम ये हमारा ए पार्ट है, लीड देम बी पार्ट है, टू जेल सी पार्ट है और नो एरर हमारा डी पार्ट है। अब आपको बताना है इस सेंटेंस में क्या एरर है। मैंने आपको बताया था वेजेस का मतलब अगर रिजल्ट हो तो उसका हमेशा हम करते हैं प्लूरल, किसको, वेजेस को। और यदि इसका मतलब मजदूरी हो, मजदूरी मतलब द मनी दैट्स पेड फॉर वर्क, वो पैसा जो काम के लिए दिया जाता है, वो पैसा जो काम के लिए दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, मजदूरी बोलते हैं। और वेज का मतलब होता है रिजल्ट, परिणाम। जब परिणाम की बात होगी तब इसका प्रयोग किस में होगा, सिंगुलर होगा, किसका, वेजेस का। और जब इसका प्रयोग मजदूरी की तरह किया जाएगा तब इसका मतलब क्या होगा, प्लूरल की तरह प्रयोग किया जाएगा। आप सेंटेंस को यहां देखें क्या लिखा हुआ है, द वेजेस ऑफ द क्राइम लीड देम टू द जेल, यानी क्राइम का जो रिजल्ट था, लीड देम उन लोगों को ले गया, कहाँ ले गया, टू जेल, जेल को। यानी कि जो क्राइम का जो परिणाम ये हुआ, उन लोग, जो क्राइम का परिणाम ये था कि उन लोगों को जेल तक ले गया। ठीक है ना? अब इस सेंटेंस में बताइए, वेजेस ऑफ क्राइम, भाई क्राइम की कोई मजदूरी तो होती नहीं है, तो यहाँ पे क्राइम का परिणाम है, यहाँ पे क्राइम को, यहाँ पे वेजेस को एज अ रिजल्ट की तरह यूज किया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा द वेजेस ऑफ क्राइम, तो क्राइम को यहाँ पे, वेजेस को यहाँ पे रिजल्ट की तरह यूज किया गया है। सो यहाँ पे लीड का यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, लीड्स हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि वेजेस को एज अ रिजल्ट प्रयोग किया गया, इसीलिए लीड का यहाँ पर क्या हो जाएगा, लीड्स। ओके, so guys you have to keep in mind, if the word wages is used as a result then it is treated always as a singular. If that is used for the money that is paid for work then it's used for plural. टेन क्वेश्चन देखिए, Today I took my breakfast in 5 stars hotel. No error. देखो सेंटेंस लिखा हुआ है, टुडे I took my breakfast in
5 स्टार्स होटल नो एरर। इस सेंटेंस को 4 भागों में ब्रेक कर दिया गया है। पहला ए पार्ट, इन, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। अब बताना है इस सेंटेंस में एरर क्या है, समझ लो। टुडे आई टुक माई ब्रेकफास्ट, आज मैंने अपना ब्रेकफास्ट लिया इन 5 स्टार्स होटल, 5 स्टार्स होटल में। अब आप यहां देखिए सेंटेंस में क्या एरर है, अगेन वही वर्ड आ गया। अब आप बताएं 5 स्टार्स होता है, बिल्कुल होता है, 5 स्टार्स होता है, 2 माइल्स होता है, 5 रुपीज होता है, 10 ईयर्स होता है। किसी प्लूरल, किसी नाउन से पहले यदि कोई हमारा प्लूरल नंबर है तो उस नाउन का प्लूरल हो जाता है, लेकिन यदि उसके बाद में यूनिट वर्ड दिया हुआ है तो वो नाउन हमेशा सिंगुलर हो जाता है। तो यहाँ देखो 5 स्टार्स होता है, यहाँ तक ठीक था, लेकिन आगे लिखा हुआ है हमारा होटल। क्या लिखा है आगे, होटल। अगर यहाँ पे होटल ना दिया होता तो 5 स्टार्स हमारा सही था। चूंकि यहाँ पे होटल है तो इसीलिए स्टार्स ना होकर के यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टार, इट्स स्टार। तो यहाँ पे स्टार की जगह पे, स्टार्स की जगह पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टार। तो पूरा पूरा का राइट क्या हो जाएगा, टुडे आई टुक माई ब्रेकफास्ट इन 5 स्टार होटल नो एरर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्टार हो जाएगा, ना कि स्टार्स। क्लियर है। चलिए वन मोर, there are so many hills in our surroundings, in our surroundings, no error। So many hills in our surroundings, no error। A part, B part, C part, D part। चलो क्वेश्चन को पढ़ें और बताएं इस क्वेश्चन में एरर कहाँ पे है, जल्दी से। कुछ दिमाग में आया, चलो इस सेंटेंस में देखते हैं कहाँ एरर है। फिल्थ का मतलब होता है गंदगी। फिल्थ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब गंदगी होता है। फिल्थ हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। ये हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं किया जाता। क्या मिल्क का हमारा मिल्क्स होता है, नहीं होता है। वाटर का वाटर्स होता है, नहीं होता है। अगर हो जाएगा तो इसका मतलब सी हो जाएगा, समंदर हो जाएगा। क्या बटर का बटर्स होता है, नहीं होता है। क्या ऑयल का ऑयल्स होता है, नहीं होगा, लेकिन अगर कर देंगे तो डिफरेंट ऑयल्स की बात होगी। तो यहाँ पर फिल्थ हमारा क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो फिल्थ का प्लूरल नहीं होगा। जितनी भी चीजें, all those things we cannot count, that is called uncountable noun। and the first things you have to keep in mind, that kind of noun is can't be changed in plural number, and that noun is always remained in singular। हमेशा वो सिंगुलर में ही रहता है। तो यहाँ पे फिल्थ की जगह पर क्या, फिल्थ की जगह पर क्या हो जाएगा, फिल्थ हो जाएगा। मतलब एरर मालूम हो गई, पहले पार्ट में एरर थी, यहाँ फिल्थ की जगह पर फिल्थ हो जाएगा। और चूंकि वो अनकाउंटेबल नाउन है तो इज नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, इज आ जाएगा। और मेनी की जगह पर क्या हो जाएगा, मच। ये हमारी 3 मिस्टेक थी, तीनों मिस्टेक हमारी ए पार्ट में थी, अर्थात इसी का एरर ए ही पार्ट में था। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर रेडी फॉर दैट? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, this is one of the
firmest belief that she told me, that she told me, no error। ये हमारा सेंटेंस है। इसका पहला पार्ट जाएगा वन ऑफ द तक, वन ऑफ द फर्मेस्ट तक, सेकेंड पार्ट बिलीव्स तक, थर्ड पार्ट दैट सी टोल्ड मी, नो टोल्ड मी, और डी पार्ट नो एरर, डी पार्ट नो एरर, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। बोलो इसमें क्या एरर है बेटा? इस सेंटेंस में एक रूल आप समझ लें, कुछ रूल बताने में जा रहा हूं, आप लोग कॉपी पे लिख भी लीजिएगा। वन ऑफ, नन ऑफ, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, एनी ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, ये वर्ड कहीं मिल जाते हैं आपको देखने के लिए, तो इनके साथ हम तीन बातें याद रखते हैं। पहली बात, इसके बाद जो नाउन होगा वो क्या रहेगा? प्लूरल। हेल्पिंग वर्ब, एक्शन, पीसी, ये सब क्या होगा? सिंगुलर। प्रोनाउन हमारा प्लूरल होगा, लेकिन उसे ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है। तो देखो यहाँ पर वन ऑफ दिया हुआ है, वन ऑफ के बाद में नाउन क्या होगा? हमेशा प्लूरल होगा। तो देखो यहाँ पे लिखा है फर्मेस्ट, फर्मेस्ट हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। तो किसी एडजेक्टिव का हम प्लूरल नहीं करते, हमेशा प्लूरल नाउन का ही किया जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा? बिलीव्स। बिलीव का मतलब होता है विश्वास। अगर इसका हम बनाएंगे प्लूरल तो ये बन जाता है लाइक दिस, बिलीव्स। अगर हम इसको लिखते हैं ऐसे, बिलीव्स, सो गाइज ये सिंपल प्रेजेंट की वर्ब बन जाएगी, ये वर्ब है, क्रिया हो जाएगी। ये बिलीव से बना, बिलीव से बना, बिलीव्स ये वर्ब है, और ये क्या है? नाउन। तो यहां पर क्या लिखिए? वर्ब। होना क्या चाहिए? एडजेक्टिव के बाद में हमेशा क्या आता है? नाउन आता है, ना कि वर्ब। तो यहाँ पे बिलीव्स को हटा करके यहाँ पे बिलीव्स लिखना है, BELIEFS, बिलीव्स। क्लियर हो गया? तो यहीं पे ये एरर थी। रूल्स आपको पता चल गया, एक बार मैं फिर बता दूं। वन ऑफ, नन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एनी ऑफ, एवरी वन ऑफ के बाद में तीन बातें याद रखी जाती। पहली, नाउन प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब एक्शन पीसी सिंगुलर, प्रोनाउन प्लूरल बट इन ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर हो गया? चलें, थर्टीन क्वेश्चन लिख लीजिए यहां पे। She gave me a pair of, she gave me a pair of books, a pair of book। अगला क्या है? नो एरर। ये बहुत आसान है क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा है। She gave me a pair of books, इसमें हम पार्ट नहीं बताएंगे, विदाउट पार्ट आपको बताना है इसमें क्या एरर है। She gave me a pair of books, a pair of, a number of, a dozen of, a sort of, a variety of। ये कहीं पर भी आते हैं, इसके बाद जो हमारा नाउन आता है, इनके बाद नाउन हमेशा क्या रहेगा? प्लूरल। तो यहाँ पे बुक का क्या हो जाएगा? बुक्स। अर्थात इसका आंसर हो गया सी गिव मी अ पेयर ऑफ बुक्स। सो गाइज, आपने आज 9 नंबर के बारे में पढ़ा। 9 नंबर के हमने आपको एक्सरसाइज सॉल्व कराई, साथ ही मैंने सारे इसके रूल्स भी बताए। इसी प्रकार से ये सारे एक्सरसाइज को एक बार देखना है और रूल्स को पढ़ना है, समझना है, और बाद में उन्हीं रूल्स को अपने हिसाब से सेंटेंस में अप्लाई करना है। तो आपने रूल्स भी देखे यहाँ पे और आपने उनकी एक्सरसाइज भी देखी। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोनाउन पढ़ाएंगे
और उसमें से प्रोनाउन में कम से कम हम 20 से 25 क्वेश्चंस कराएंगे जो मेन रूल्स पे आधारित होगी, जिनसे हम कई सारे 100, 200 या 500 तक क्वेश्चन आप बना सकते हैं। उन्हीं बेस पर हम एक्सरसाइज कराएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में प्रोनाउन होगा, फिर साथ ही में हम रूट वर्ड जो हमारा चल रहा था सेशन रूट वर्ड का, तो रूट वर्ड भी पढ़ाया जाएगा, तो वो भी साथ ही में वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।